Now starting our question that we have to represent root 3.5 on a number line. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है जिसमें हमें रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे. ये क्वेश्चन के टाइप नंबर सेकंड है. ठीक है, जो आपके CBSE पैटर्न को फॉलो कर रही है. ठीक है, उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन है. फर्स्ट टाइप में क्या होगा जिसमें आपको रूट में क्या होगा सिंपल होल नंबर दिया होगा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है आपको जो अंडर रूट में जो वैल्यू होगी वो होगी डेसिमल वैल्यू. ठीक है, तो इस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है और एक्टिवली इसमें अपनी अटेंशन बनाए रखनी है. ठीक है, तो इस केस में हम पहले क्या लेंगे. ठीक है, रिप्रेजेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लिखा हमने. ठीक है, फिर इसके जो स्टेप्स होंगे बच्चे मैं वो लिखवाता जाऊँगा, आपने नोट करते जाना उनको. ठीक है, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं उनको सबको लिख पाऊँ. ठीक है, तो आपने नोट करते जाना है. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता जाऊँगा उन पॉइंट्स को और आपने उनको नोट करते जाना है. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे. फर्स्टली हम क्या लेंगे, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट. ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ये लाइन ली एक. ठीक है, लाइन ली हमने एक और इस पर क्या मार्क कर दिया, हमने एक पॉइंट कर दिया, मार्क कर दिया. ये लाइन आप कोई भी किसी भी लेंथ की ले सकते हैं. ठीक है, किसी भी लेंथ की एक लाइन लेंगे. ठीक है, एनी लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया हमने ए. ठीक है, अब क्या करना है आपने स्टेप नंबर 2 में मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन ड्रॉन इन द स्टेप 1. ठीक है, जो हमने स्टेप 1 में देखा कि हमने क्या करेंगे, अब पॉइंट बी मार्क करेंगे सच दैट क्या होगा जिसमें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो होगा ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब बच्चे आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने एक लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड करना है. ठीक है, जो पॉइंट बी आएगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, इन दोनों ये बच्चे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.5 सेंटीमीटर का. 3.5 सेंटीमीटर जो है आपने इसको लेना है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना लिया, 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो बच्चे इसके बाद क्या करेंगे हम. ठीक है, अब बी से क्या करना है आपने, बी से आपने कंपास लेना है अपना. ठीक है, और कंपास को कुछ डिस्टेंस पे खोलना है. ठीक है, ठीक है, और उस डिस्टेंस से आपने क्या करना है, इस तरफ को आर्क लगाना है बच्चे. ऐसे ऐसे एक एक यहाँ से आर्क लगाया, पॉइंट बी पे नीडल रखी और एक आर्क लगाई. ठीक है, इसके बाद फिर से इस पॉइंट पे. ठीक है, ये पॉइंट आ गया, मान लो आपका सी पॉइंट आ गया. सी पॉइंट से फिर एक आर्क लगाई आगे को, ये पॉइंट क्या बन गया, डी पॉइंट बन गया. ठीक है, एक आर्क और लगा दो आगे को, ये क्या कौन सा पॉइंट बन गया, ई पॉइंट बन गया. ठीक है, तो बच्चे बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं हम. ठीक है, मैं आपको एक रफली इसका डायग्राम बता देता हूँ क्योंकि हमें ड्रॉ करना था हमारा रूट 3.5 नंबर लाइन पे. और नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना. ठीक है, यहाँ पे होता है 0, इस तरफ को 1 2 3 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 -2. बच्चे देखो 3.5. ठीक है, 3.5 हाँ हमारा कहाँ पे आएगा, 3.5 आएगा बच्चे हमारा. देखो यहाँ पे 3.5 किसके क्लोज में है, 4 के क्लोज में. ठीक है, 4 के क्लोज में, और 4 का रूट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना. तो ये क्या आएगा, स्लाइटली 2 से थोड़ा सा पीछे आएगा. ठीक है, यहाँ जैसे आएगी वैल्यू इसकी. अब ये जो 0 1 2 3 हम लिख रहे हैं. ठीक है, ये हम कहाँ कर रहे हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है ना. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी इक्वल होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी इक्वल होता है. वही डिस्टेंस हम कहाँ ले रहे हैं, वही डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं. ठीक है, इस तरह से यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, अब देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3. अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे हमारा रूट 3.5. तो देखो बच्चे कैसे ड्रॉ करेंगे इस रूट 3.5 को. ठीक है, ये रफली डायग्राम इसको रहने दो ऊपर. ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, आपने ये जो पॉइंट सी लिया, ए और ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालना है बच्चे. जो थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है, थर्ड स्टेप रहेगा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट निकालना है बच्चे. अब किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसका बाइसेक्ट किया जाता है. बाइसेक्ट यानी कि अपने कंपास को यहाँ रखेंगे और उसको हाफ ऑफ द डिस्टेंस से ज़्यादा खोलेंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे एक. ठीक है, सेम आर्क नीचे की तरफ को भी लगाएंगे. फिर से कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस पे इसको कट करेंगे, इसको कट हो जाएगा
और इस तरह से बच्चे ये बन जाता है, इसका मिड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो होता है ये मिड पॉइंट आ जाता है इसका। तो सेम केस हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया, पहले कंपास की नीडल को पॉइंट ए पे रखा और हाफ ऑफ द डिस्टेंस से ज़्यादा खोल दिया। इसमें क्या कर सकते हो आप, पॉइंट बी तक उसको मेज़र कर लो, ये भी हाफ से ज़्यादा है उसका, तो ए से लेके बी तक मेज़र करो और क्या करो, एक आर्क लगा दो। यहाँ पर आर्क लगा दी, एक नीचे की तरफ को भी एक आर्क लग गई। ठीक है, अब क्या करना है, आपने कंपास को उठाना है और कंपास को हिलाना नहीं है। ठीक है, पॉइंट सी पे रखेंगे उसको और एक आर्क और लगा देंगे। ठीक है, एक आर्क और लगा दी और इस तरफ भी एक आर्क लगा दी। ठीक है, आर्क लग गई हमारी। अभी क्या करना है, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। ये बन गई लाइन मेरी डॉटेड पॉइंट से, इसको ज्वाइन कर देंगे हम। आप कंपास से कर रहे हैं बच्चे इसको स्केल से, तो ये एकदम एक्यूरेट आएगी आपकी। अब ये पॉइंट मान लो आपका आ गया, ओ पॉइंट आ गया। ठीक है, ओ पॉइंट आ गया आपका ये। ठीक है, सेंटर आ गया। अब ओ पॉइंट को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे नीडल रखेंगे और कितना रेडियस के खोलेंगे, ओ ए। ठीक है, ओ ए रेडियस तक खोलेंगे इसको। ठीक है, और क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, कंपास की नीडल को पॉइंट ओ पे रखा और कहाँ तक खोला, पॉइंट ए तक खोला और क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया इस तरह से। तो सेमी सर्कल हमारा किस तरह से बनेगा, ये बनेगा बच्चे इस तरह से बनेगा सेमी सर्कल। कहाँ पे ज्वाइन होगा, पॉइंट सी पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट सी पे ज्वाइन हो गया ये हमारा। अब क्या करना है बच्चे, ठीक है, ये तो बन गया आपका ए सी, आपका एक सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करना है, अब ये जो पॉइंट बी है बच्चे, पॉइंट बी पे बनाना है हमने 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल कंपास से ड्रॉ करेंगे। आपको आता है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। ठीक है, मैंने भी कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल और इसको मीट कर देंगे पॉइंट बी से। ठीक है, पॉइंट बी से बच्चे मार्क कर दिया, तो ये यहाँ पे इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो आप, एच नाम दे दो इस पॉइंट को, एच नाम दे दिया मैंने इस पॉइंट को। ठीक है, अब आपने क्या करना बच्चे, साथ साथ में इन पॉइंट्स को लिखते जाना है। ठीक है, विद ओ एज ए सेंटर ड्रॉ एन विद ओ एज ए सेंटर ओपन द कंपास अप टू द रेडियस ओ ए। ठीक है, एंड मेक ए सेमी सर्कल ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, क्या किया, ओ को सेंटर माना। ठीक है, और कितने रेडियस तक ओपन किया उसको, ओ ए रेडियस तक ओपन किया और एक सेमी सर्कल बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब क्या होगा, अब हमें करना है कंपास की नीडल को कौन से पॉइंट पे रखना है, पॉइंट बी पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या लिखना था बच्चे, नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखना था कि विद बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हमने ड्रॉ किया विच कट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट एच। और इस ये जो राइट एंगल बना, इसने इस सेमी सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच किया, एच पॉइंट पे टच किया। ठीक है, अब क्या करना है, आपने आपने कंपास को पॉइंट बी पे रखना है, कंपास की नीडल को पॉइंट बी पे, और कहाँ तक ओपन करना है, एच पॉइंट तक ओपन करना है। ठीक है, विद बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस बी एच तक ओपन किया कंपास को और एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो किसको कट करेगी, इस तरह से आएगी और इस पॉइंट को यहाँ जैसे मीट कर जाएगी। ठीक है, आर्क लगाई कहाँ से, पॉइंट बी पे कंपास को रखा और इस तरह से एक आर्क लगा दी जो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे देना बच्चे आपने, आप इसको नाम दे दो आई, नाम दे दो आई। ठीक है, और आई, और इस पॉइंट को लोकेट करना है आपने। यही पॉइंट क्या होगा बच्चे आपका आई, ये होगा √3.5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा आपने इसको ड्रॉ करना है। जब आप इसको इस पे ड्रॉ करेंगे, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल, तो ये बच्चे एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये बात, आई होप ये बात आप सबको समझ आ गई हो गई। अब देखो बच्चे ये पॉइंट कहाँ पे थे, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट क्या था, हमने बी को अज्यूम किया था 0, इसको सी को अज्यूम किया था 1 और डी को अज्यूम किया था 2। ठीक है, अब जो देखो हमारा ये पॉइंट बनेगा, ये जो आएगा आपका, ये डी के स्लाइटली थोड़ा सा पीछे आएगा। ये जो आई मैंने बताया ना आपको पॉइंट कहाँ पे आएगा, डी से स्लाइटली थोड़ा सा पीछे आएगा। ये क्यों आया आई डी से पीछे,
क्योंकि बच्चे हमें निकालना क्या था, √3.5। और रूट 3.5 को देखेंगे, अगर हम √4 को देखें तो √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। ठीक है, अब 4 और 3.5, ठीक है, कौन छोटा है दोनों में, 3.5 छोटा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो और कम होगी, जैसे 1.98 समथिंग ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, वो जो वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो 2 से कम आएगी ना ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से एक इस पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेज पे हम ये सारा काम करेंगे। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।